अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने डिफरेंस पढ़ना है केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। ठीक है, तो देखें ये किस तरह से होता है। केमिकल सिनेप्स हमने पिछले टॉपिक्स में इसको डिस्कस किया था कि माइन्यूट सा गैप होता है बिटवीन टू न्यूरॉन, जिसके ज़रिए से नर्व इम्पल्स जो है वो जंप करती है, या किस तरह से वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में वो दो तरीके से ट्रांसफ़र होती है। एक उसका है कि थ्रू केमिकल के ज़रिए से वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है, और दूसरा जो है वो कुछ आयंस होते हैं जो उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि इसमें जो सेल जंक्शन होता है, इसमें नर्व इम्पल्स जो होती है वो थ्रू जिस केमिकल के ज़रिए से जाती है उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और इसमें जो नर्व इम्पल्स जाती है वो बाय मींस ऑफ आयंस के ज़रिए से जाती है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। जो सेकंड है इसका डिफरेंस वो ये है कि केमिकल सिनेप्स में नर्व इम्पल्स जो होती है वो, चूँकि केमिकल की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है उसके थ्रू जा रही होती है, तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये एज अ केमिकल सिग्नल है। ठीक है, और जबकि इसमें जो है इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्स होती है उसमें आयंस के ज़रिए से जा रही होती है, तो इस वजह से जो है हम इसको ये कह सकते हैं आयंस का जो फ्लो होता है वो एक इलेक्ट्रिसिटी का पाथवे इस तरह का जनरेट करता है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तौर पे जो है ना ये ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास डिफरेंस, केमिकल सिनेप्स जो होती है ये जो हमारे पास हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें होती है, और जबकि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होती है ये लोअर वर्टिब्रेट्स में होती है और इनवर्टिब्रेट्स में होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि केमिकल जो ट्रांसमिशन सिग्नल्स होते हैं वो वन वे में होते हैं, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, जबकि हमारे पास जो ट्रांसमिशन थ्रू जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो रहे होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्स हो रही होती है वो टू वे हो रही होती है। ठीक है, और जो हमारे पास नेक्स्ट इसका डिफरेंस है वो ये है कि केमिकल जो सिनेप्स होती है वो लार्ज होती है, यानी 10 to 20 मिलीमीटर होती है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होती है वो स्मॉलर इन साइज होती है, ऑलमोस्ट 0.2 नैनोमीटर तक होती है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि सिनेप्टिक जो नोब होते हैं, जहाँ पे हमारा न्यूरॉन एंड होता है, एक्सोन जहाँ पे एंड होता है, तो वहाँ पे एक जस्ट लाइक इस तरह से नोब बनी होती हैं, तो इस सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या होती हैं, कुछ वेसिकल्स होती हैं। ठीक है ना, उन वेसिकल्स में केमिकल होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो केमिकल सिनेप्स में क्या होता है कि जो सिनेप्टिक नोब होती हैं उसमें सिनेप्टिक वेसिकल होती हैं, और उसके अलावा दूसरे जो है ना, यानी यहाँ इस तरह से सिनेप्टिक वेसिकल, और उसके अलावा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है। जबकि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप जिनमें चलती होती हैं उनका जो न्यूरॉन है उनकी जो सिनेप्टिक नोब होती हैं उनमें कोई भी सिनेप्टिक वेसिकल नहीं होती। ठीक है ना, और बस सिर्फ चंद ही माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, वो भी बहुत ही कम मिकदार में एज़ कम्पेयर टू केमिकल सिनेप्स के। उसके अलावा नेक्स्ट इसका जो है डिफरेंस वो ये है कि कीमो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। देखिए हमारे पास इस तरह से लेट्स सपोज यहाँ से इम्पल्स आ रही है, और ये हमारे पास दूसरा, मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास ये दूसरा न्यूरॉन है उसके अंदर जा रही है, तो इसमें क्या होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर जब बाहर आते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर होते हैं, तो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइड के ऊपर मौजूद होते हैं, यानी इनके रिसेप्टर बेस होती है, यानी रिसेप्टर्स के ऊपर आके न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स आके अटैच होते हैं और फिर नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है। जबकि इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्स होती हैं इसमें कोई केमिकल नहीं होते, जब केमिकल ही नहीं होते तो उनके रिसेप्टर्स ही नहीं होते, यानी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वो होती है जिसकी तरफ अब नर्व इम्पल्स आएगी, ठीक है, एंटर होगी
उसको कहते हैं। तो वहाँ पे कोई जो है रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते। इसके अलावा नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि जो इसमें केमिकल्स के ज़रिए से जो सिनेप्स होती है इंफॉर्मेशन वो बहुत स्लो जाती है। स्लो मतलब कि इलेक्ट्रिकल की निस्बत ये स्लो होती है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होती है वो बड़ी स्पीडीली जाती है। ठीक है। उसके अलावा केमिकल सिनेप्स जो होता है ये ज़्यादा ये वल्नरेबल टू फटीग, यानी फटीग काज इसकी वजह से हो सकती है, यानी इसकी वजह से जो सिनेप्स चलती है, मैसेज ट्रांसफ़र होता है या नर्व इम्पल्स जैसे जाती है मैसेज ट्रांसफ़र होती है, इसके नतीजे में जो रिस्पॉन्स डेवलप होता है तो वो फटीग काज कर सकता है। जबकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के दौरान जो है वो फटीग होती तो है लेकिन बहुत कम, वेरी मतलब ना होने के बराबर इस तरह से होती है। उसके बाद इसका जो लास्ट डिफरेंस है वो ये है कि केमिकल सिनेप्स वो जो है वो न्यूरॉन जंक्शन पे, मोस्टली न्यूरॉन जंक्शन पे पाई जाती है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होती है ये रेटिना पे भी पाई जाती है। आई का जो रेटिना जो थर्ड लेयर ऑफ आई जो कि फोटो सेंसिटिव भी है वहाँ पे भी हो सकती है। उसके बाद ओल्फैक्टरी बल्ब में भी हो सकती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हो सकती है। उसके बाद लेटरल वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस और हिप्पोकैम्पस, इनके दरमियान भी जो सिनेप्स चलती है वो थ्रू इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के ज़रिए से ये होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमने क्लियर किए हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसको। अल्लाह हाफिज़।